मेरी बहन एकदम सीरियस ब्रो कौन है, तो उसे लगता है कि इस दुनिया में उसके अलावा सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान उसकी बेस्ट फ्रेंड गुकिंग हान है। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद उसने मुझे अपनी बेस्ट फ्री कंपनी में इंटर्नशिप दिलवा दी। पर उसे ये नहीं पता कि जब भी मेरी प्यारी बहन की पीठ मुड़ती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मुझे दीवार से सटा देती है, मेरी कमर पकड़ती है और बार बार मुझे सिड्यूस करती है। अच्छे बच्चे बनो, मुझे वाइफ कहो और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें दे दूंगी। और जब मेरी बहन मुझे गुक कॉर्पोरेशन लेकर आई तो उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनाथ को सौंप रही हो। मैं किंग हान, मैं अपने छोटे भाई को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। वो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे उसे किसी और के पास छोड़ने में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। ये तुम इकलौती हो जिसपे मैं पूरी तरह ट्रस्ट करती हूँ। तो तुम अभी अभी कंपनी संभाली है, तो तुम मेरे भाई को साथ साथ गाइड कर सकती हो। तो किंग हान ने बस अपनी आईब्रो उठाई और मेरी तरफ एक नजर देखा। मैं फ्रीलोडर्स को काम पर नहीं रखती। मेरी बही भड़क गई। मेरा भाई फ्रीलोडर कैसे हो सकता है? आखिर साओ ये एक टॉप यूनिवर्सिटी का ऑनर्स स्टूडेंट है। वैसे भी उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं कह रही, बस उसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना कि उससे अपने साथ रहकर थोड़ा एक्सपीरियंस लेने दो ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिन फैमिली का बिजनेस संभाल सके। उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, जल्दी करो और अपनी गुड दीदी को अपना एटीट्यूड दिखाओ कि तुम सच में उनसे सीखना चाहते हो। मैंने गु किंग हान की प्रिटेंसेस एक्टिंग को देखा और मेरे दिल में 100% अनविलिंग वाली फीलिंग आ रही थी। बाहर से मैं बस फुसफुसा पा रहा, ऐसा है क्या? अगु क्विंगहैन आराम से अपनी कुर्सी में पीछे झुके, लंबी पतली टांगे क्रॉस करके एकदम चीक और एलिगेंट पोज में। तो फिर इस ऑनर स्टूडेंट को पहले अपना टैलेंट दिखाने दे। उसने कुल्ली एक फाइल धकेल दी। तो इस रिपोर्ट को फिर से बना दे, मेरे लिए देखना है मैं इस ऑनर्स स्टूडेंट में क्या काबिलियत है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, बस आगे बढ़कर रिपोर्ट ले ली। गु दीदी हम। युगु क्विंगहैन ने एक भौं उठाई। उसकी गहरी काली आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थीं। तब मेरे दिल ने तुरंत एक धड़कन मिस कर दी और मैं जल्दी जल्दी अपना टाइटल बदल दिया। सीईओ को। मेरी दीदी साइड से देख रही थी, पूरी तरह से सेटिस्फाइड महसूस कर रही थी। यही है इम्पार्टियल होना, यही असली सिस्टरहुड है। लगता है अब समझ गई, अगर कोई औरत ने उसके भाई को देखा होता तो वो पहले ही पागल हो जाता। वो उसके लिए रिपोर्ट करवाने का दिल नहीं रखती। सिर्फ ये गु क्विंगहैन ही रॉक जैसी स्टेबल है, पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई। इसीलिए मेरी दीदी इतनी रिलैक्स है। क्विंगहैन, तुम्हें मेरे भाई का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं पहले वापस जा रहा हूं, तुम्हें विदा करने की जरूरत नहीं। गु क्विंगहैन ने सिर भी नहीं उठाया, बस नीचे झुके हुए अपने डॉक्यूमेंट संभालती रही। उसकी डेडिकेटेड करियर फोकस्ड लुक देखकर मेरी दीदी मोड़ ली और सेटिस्फाइड होकर चली गई। क्लिक क्लिक जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और मैंने राहत की एक बड़ी सांस ली, रिपोर्ट पकड़ के फटाफट निकलने की तैयारी कर रहा था कि पीछे से अचानक कुर्सी के स्लाइड करने की आवाज आई और फिर मेरी कमर को कस के पकड़ लिया। जैसे ही मुझे खींचा गया, मेरी पूरी दुनिया घुमा घुमा गई। मैं भी हैरानी से एक आह निकाली थी जब कोई हाथ मेरे मुंह को ढक गया